हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो ब्लड ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप के इंसान को किस ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा था, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के थे, AB, AB, O। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, ए का ए, बी का बी, ए बी का ए बी, ओ का ओ। नेक्स्ट एंटीबॉडी, ए इसका अपोजिट, ए का बी का ए बी का, यहाँ पर दोनों हैं तो इसका एंटीबॉडी कोई नहीं, यानी कि ए बी वाले में एंटीबॉडी नहीं होता है। अब क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ये लोग मोस्टली बीमार बहुत पड़ते रहते हैं। ओ में दोनों हैं, ए और बी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए जो सारा खेल है वो एंटीजन का है। देखिए, अगर हम ए की बात करें तो ए को ए वाला अगर हम देंगे तो ए में क्या है, एंटीजन ए है। अगर हमने इसको ए ही ब्लड ग्रुप दे दिया तो उसमें भी एंटीजन ए आएगा, है ना। और एंटीबॉडी क्या होगा, बी, यानी कि ये चल जाएगा। सेम एंटीजन चल जाते हैं, सेम एंटीजन चल जाते हैं। तो ए को अगर हम ए ही देंगे तो उसमें भी एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, तो सेम एंटीजन चल जाएंगे। तो ए को हम ए दे सकते हैं। क्या हम बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि बी में एंटीजन तो बी है बट जो एंटीबॉडी है वो ए है। तो ये जो एंटीजन ए है और ये जो एंटीबॉडी ए है, ये रिएक्ट कर जाते हैं जिससे आदमी की मौत हो जाती है। ऐसे ही हम बात करते हैं ए बी की। तो ए बी में देखिए फ्रेंड्स क्या है, ए बी में है ए बी, एंटीजन ए बी, है कि नहीं। तो क्या हम इसको ये ब्लड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या है, बी प्रेजेंट है एंटीबॉडी, एंटीजन, और एंटीबॉडी इसका कुछ नहीं है। यहाँ पर हम इसको ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्योंकि इसका कोई एंटीजन है ही नहीं। तो या तो ए को ए मिले या फिर क्या मिले, ओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, याद रखिएगा जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और जो ए ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इसी तरीके से बी को देखिए, हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? बी को बी दे सकते हैं क्योंकि बी में एंटीजन क्या है, बी। तो अगर हम बी को बी ब्लड ही देंगे तो सेम एंटीजन हो जाएंगे बी और फिर बी, है ना। अगर हमने ए दे दिया तो ये देखिए, अब बी में तो एंटीबॉडी ए है और यहाँ पर आपने दे दिया एंटीजन ए, तो एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी और खेल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही तो बी को कौन कौन दे सकता है, सेम बी और ओ। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी में देखिए दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो रिएक्शन कहीं नहीं हो रही। जो कैंसिल हो रही थी एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन, वो कहीं नहीं हो रही। तो इसको आप किसी का भी दे दीजिए, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ये क्या है, ये है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये केवल अपना ही लेंगे क्योंकि भाई इनके पास ए बी है। तो अगर आपने इनको ये दे दिया तो यहाँ पर एंटीबॉडी में ए है, अगर आपने इनको बी दे दिया तो यहाँ एंटीबॉडी में बी है, ए बी दिया तो ए बी तो है ही। तो ये केवल अपने से ही मानेंगे, मतलब ओ को आप कौन सा दे सकते हैं, ओ। एंटीजन तो हम देखेंगे सेम एंटीजन चल जाएगा, लेकिन सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं चलेगा। तो सेम एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप तो चल जाएंगे, लेकिन सेम एंटीजन और एंटीबॉडी अगर पाया जाएगा तो वो नहीं चलेगा, वहीं पे ही रिएक्शन हो सकती है। तो अब आगे मैंने बता रखा है एक्सेप्टर कौन होगा, ए को ए और ओ इनसे ये ले सकता है। देगा किसको, डोनर। देखिए ए को तो देगा ही देगा, ए बी को तो सभी देते हैं, तो ए बी। बी किससे लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा। अब बी को तो देगा ही देगा, ए बी को सभी दे रहे थे। ऐसे ही ए बी की बात करें तो ये किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, ए से बी से बी, ए बी ओ, और डोनर ओनली ए बी। अब भाई ओ तो वही एक्सेप्ट करेगा केवल ओ से और देगा बेचारा सबको। आगे समझते हैं खेल पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो इसके लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा,
और नेगेटिव सबको डोनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, याद रखिएगा। पॉजिटिव डोनेट ओनली टू पॉजिटिव, पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। पॉजिटिव रिसीव दोनों से करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, रिसीव दोनों से करेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से ही रिसीव करेगा। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान से ही बात करना पसंद करेगा, नेगेटिव में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बातें वो दोनों की सुनेगा, लेकिन जो अपनी बात प्रेजेंट करेगा उसको मालूम है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी उसको समझ लेगा, तो बातें तो वो दोनों की सुनेगा, रिसीव दोनों को करेगा, लेकिन डोनेट केवल किसे करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड को। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वो क्या करेगा, वो रिसीव केवल किसको करेगा, नेगेटिव को करेगा, और जो डोनेट करेगा, जो बातें करेगा वो दोनों से करेगा, ठीक है ना। तो डोनेट करेगा दोनों को, नेगेटिव, और रिसीव करेगा केवल उसको, बातें केवल किसकी समझ में आएंगी, नेगेटिव की ही समझ में आएंगी, पॉजिटिव की समझ में नहीं आएंगी। तो रिसीव नेगेटिव नेगेटिव को ही करेगा, रिसीव नेगेटिव नेगेटिव को ही करेगा, रिसीव पॉजिटिव दोनों को करेगा और देगा केवल पॉजिटिव को, रिसीव नेगेटिव नेगेटिव को करेगा और देगा दोनों को। तो इसी बेसिस पर मैंने ये बनाया है। इसे देखिए, अगर हम ए प्लस की बात करें तो ए प्लस देगा केवल प्लस को, तो ए किसको दे रहा था, ए को और ए बी को, तो ये दोनों हो गए प्लस प्लस। एक्सेप्ट किससे कर रहा था, ए से और ओ से, तो ए बी प्लस माइनस और ओ बी प्लस माइनस, यानी कि ए प्लस ए माइनस ओ प्लस ओ माइनस। नेक्स्ट ए माइनस, ए माइनस के लिए क्या कंसेप्ट था, सेम, डोनेट करेगा दोनों को और बात केवल समझेगा अपने जैसे की ही, ठीक है। तो दोनों को करेगा, ए प्लस ए माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस, है ना। एक्सेप्ट किससे करेगा, ए और ओ से कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पर ए माइनस ओ माइनस। सेम बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस। इसी तरीके से बी माइनस के लिए इसी तरीके से आप ए बी और ओ के लिए बना सकते हैं। दोबारा याद रखिएगा, प्लस वाला डोनेट करेगा केवल प्लस को, प्लस वाला डोनेट करेगा केवल प्लस को और एक्सेप्ट करेगा दोनों से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। माइनस वाला डोनेट करेगा दोनों को और एक्सेप्ट करेगा केवल माइनस से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।